नगर न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। गुरुवार को शहर में स्थित निजी स्कूल रोज पब्लिक स्कूल के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। देर शाम तक आयकर विभाग की टीम ने स्कूल प्रबंधन से गठन पूछताछ की है और कागजात खगोले जा रहे हैं। हालांकि अधिकारी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। आपदा प्रबंधन के द्वारा निर्माण किए जा रहे बाढ़ नियंत्रण फाटक में हो रहे अनियमितता को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इन लोगों ने बताया कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। हाँ, यहाँ समस्या है कि गेट लग रहा है बाढ़ नियंत्रण को रोकने के लिए, लेकिन इससे यहाँ का गांव का आदमी कोई भी संतुष्ट नहीं है। नाली का मुंह छोटा कर दिया गया है तो पानी पास ठीक से नहीं होगा, और रिटर्निंग पानी तो छोटा सा भी छेद रहता है तो रिटर्निंग आ जाता है। गेट जाम भी कर दिया जाता है तो नदी का पानी चला आता है, और ठेकेदार अपने मन से अपना मनमानी करके काम कर रहे हैं। हमारे पार्षद जी हैं जो बोले 2-3 दिन में वो काम हो जाएगा, निगम के द्वारा काम होगा। तो निगम का व्यवस्था कैसा है तो जानते ही है। वेतन 4 महीना का रहता है, बाकी तो आदमी को 1 महीना का वेतन देता है। तो निगम 4 दिन में कैसे करवा देगा कोई काम? क्या काम चालू है? काम रुकवा दिए आप लोग? काम रुक गया है। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग तब तक काम नहीं आगे बढ़ेगा। यानी वार्ड काउंसिलर के बात से भी आप लोग संतुष्ट नहीं? वार्ड कमिश्नर के बात से संतुष्ट नहीं, निगम से संतुष्ट नहीं। ये जो बाढ़ नियंत्रण के लिए गेट लग रहा है, इस गेट का नाला का चौड़ाई कम है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। वार्ड पार्षद आश्वासन देके गए हैं 2 से 4 दिन में वो काम हो जाएगा। जब बन ही जाएगा तो काम क्या होगा? ईटा सीमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं? न एस्टीमेट टांगा गया है, कई एक का माल पड़ेगा, कितना माल पड़ेगा वो मटेरियल नहीं दिया गया, और ईटा भी ठीक ईटा नहीं है, 1 नंबर ईटा नहीं है। जो सीमेंट में भी घपला है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पूर्वे। कौन मोहल्ला है? इमली घाट गुल्लोबारा, वार्ड नंबर 22। वार्ड काउंसिलर क्या नाम है? गणेश मंडल। नियंत्रण प्रमंडल द्वारा बनाया जा रहा है फाटक है, जिसमें हमारे अनुसार जो चैम्बर था पहले से वहीं पर निर्माण कराया जा रहा है, और निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। आप अपने कैमरा से एक बार ईंटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी को भी ले लिया जाए फोटो, और आम पब्लिक का भी ले लिया जाए, ताकि हम इस पर क्या अब आगे एक्शन होगा भगवान जानता है। और जो हमारे एस्टिमेट में है उससे ज़्यादा इन लोगों ने काम करा लिया। जो नीचे आप एक बार कैमरा घुमा के देख भी लें ताकि क्या है वहाँ। मेरा नाम रामनाथ पंजिया। काम आपका रुकवा दिया गया, काम चालू है? इन लोगों के अनुसार रुकवा दिया गया है। पार्षद जी से बात हो चुकी है, पार्षद जी बोले आप काम कीजिए। अगर काम रुकती है तो मैं इन लोगों से पिटीशन कहूँ अभी के अभी लूँगा, और अभी के अभी यहाँ से मैं सारा सामान लेके चला जाऊँगा। अन्यथा अगर ये लोग पिटीशन नहीं देते हैं तो काम चालू ही रहेगा।
चूँकि बाढ़ का काम है और जो आपदा प्रबंधन से काम है, इसका निगरानी डीएम के द्वारा होता है। अगर कोई काम के कारण अगर गांव में पानी आती है तो उसकी सारी जवाबदेही यहाँ के वासियों पर होगी, उस पर संवेदक का कोई भी बस योगदान नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ? रामनाथ पंजियर। क्या आप है? हम अपने संवेदक हैं। स्थानीय कर्पूरी चौक पर जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की एक बैठक जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया दास की अध्यक्षता में की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आज दरभंगा शहर में दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बिना पूर्व सूचना के, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के अमानवीय ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण अभियान के नाम पर तंग तबाह करने के खिलाफ दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ की कार्य समिति की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग यह निर्णय ले रहा है कि 10 दिनों के अंदर यदि दरभंगा शहर के सभी सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तंग तबाह करने की कार्रवाई पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है, वेंडिंग जोन मार्केट जहां चिन्हित किए गए हैं वहां अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो हम लोग पहले डीएम, एसपी और यहाँ के नगर आयुक्त से प्रतिनिधि मंडल मिल करके ज्ञापन देंगे और 10 दिनों के बाद जन आंदोलन तेज करेंगे। यह निर्णय जो है आज के इस बैठक के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं। हम लोग का जो है सबसे पहला मांग जो है यहाँ के जो है नगर निगम के द्वारा से हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग को जो है वेंडिंग जोन का जो अभी तक जो है लाइसेंस जो देने के बातचीत हुई थी वो अभी तक हम लोग को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोग को फुटपाथ दुकानदार को भी बहुत आक्रोश है और हम लोग को भी आक्रोश को झेलना पड़ रहा है। और दूसरा इस चीज़ है कि यहाँ के अभी जो एसपी साहब नए अभी आए हैं दरभंगा में, वो अभी हम लोग को भी बहुत परेशानी है। हम लोग चाहते हैं कि भाई विधि व्यवस्था सही ढंग से रहें और उनको हम लोग कॉपरेट करें। इसलिए कि हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं कि मतलब जो है जागरूक अभियान हम लोग चलाने का जो है काम करेंगे और जो है ये फुटपाथ पे जो जाम की समस्या रहती है उससे निजात दिलाने का भी हम लोग दूसरे में विधि व्यवस्था में हम लोग लगेंगे। क्या नाम हुआ? कन्हैया दास, फुटपाथ जिला अध्यक्ष। दुकानदार के जो हॉस्पिटल रोड में कहा था जो दुकानदारी के सबके व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था नहीं कैलक। अभी सब है कैंटीन बनावे के पोस्ट में पड़ल है और एगो दुकानदार के नहीं व्यवस्था है। सब रोटी सबके छिनाए थोड़े दिन अति बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सब दुकानदार का नाम बेला के पनिया मुसमा। गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षक तीसरे दिन भी अनशन पर बैठे रहे। हम परसों से आज तीसरा दिन है। हम 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी 5 सूत्री मांग है। उस मांग के समर्थन में हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरना समाप्त नहीं करें। एक सूचना आपको दे दूं, हम लोग कल से अनशन पर बैठने जा रहे हैं। यदि हमारी अनिश्चितकालीन अनशन पर हम कल से बैठने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? घनश्याम यादव, डॉक्टर घनश्याम यादव, संयोजक देव नारायण महाविद्यालय मधुबनी। देव नारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की जा रही है।
जिसकी जांच निगरानी विभाग से कराने के लिए 22/7/2015 को अविशद सिंडिकेट की बैठक में निर्णय लिया गया। उस निर्णय में 3 महाविद्यालय को निगरानी जांच के लिए कराने का निर्णय लिया, जिसमें संत कबीर महाविद्यालय समस्तीपुर, देवनारायण यादव महाविद्यालय मधुबनी और RLS कॉलेज शिवाजी नगर समस्तीपुर, जिसमें एक महाविद्यालय संत कबीर महाविद्यालय की जांच निगरानी विभाग से कराने का अनुशंसा यूनिवर्सिटी ने किया और वो निगरानी विभाग जांच कर रही है। और 2 शिवाजी नगर और देवनारायण यादव महाविद्यालय, ये दोनों कॉलेज के जो वर्तमान प्राचार्य हैं, वो दोनों प्राचार्य एक मोटी रकम विश्वविद्यालय के अधिकारी को दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दोनों महाविद्यालय को निगरानी जांच से वंचित किया गया। जबकि यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का सबसे सक्षम बॉडी, सबसे सक्षम संस्था सिंडिकेट होता है। यदि कुलपति जी भी कोई काम करते हैं तो उसका सिंडिकेट से पारित होना अनिवार्य होता है। और जो निर्णय सिंडिकेट सर्वसम्मत से लिया उस 2015 में, उसे आज तक लागू नहीं किया गया। हमारी मांग है कि अनशनकारी या धरनार्थियों के समर्थन में आज मिथिला महिला के साथी आए हैं। हम जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ आए हैं। हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ के देवनारायण यादव महाविद्यालय और शिवाजी नगर समस्तीपुर के दोनों प्राचार्य को तत्काल पद से हटाते हुए निगरानी विभाग से जांच कराने की अनुशंसा विश्वविद्यालय कर दे। इतना काम कर दे, बस इतना ही मांग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो दूध का दूध पानी यदि जब तक नहीं होता है तो ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कर से बैठने जा रहे हैं। हम लोग तन मन धन से और साथी कल से जुटेंगे इनके समर्थन में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ, जनता दल यूनाइटेड शिक्षक प्रकोष्ठ के बलिया प्रदेश उपाध्यक्ष। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।